नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं या फिर करना चाहते हैं और आप आईपीओ से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अपकमिंग आईपीओ कौन से हैं, इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, जीएमपी क्या है दोस्तों कि किसी भी कंपनी का ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितना चल रहा है, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आईपीओ में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसका फाइनेंशियल कैसा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन डेटा कैसे चेक करते हैं, कौन सी कैटेगरी में कितना डेटा है वो सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करते हैं, अगर आपने किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो उसमें अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। तो इस किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू कैसे करते हैं, इसकी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप लोग क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको सिंपल टाइप करना है, सिर्फ और सिर्फ आईपीओ टाइप करना है। आईपीओ आप लोग टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन होके आएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक वेबसाइट का नाम है चित्तौड़गढ़.com। और भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आप लोगों को अगर समझने में आसानी होती है तो दूसरी वेबसाइट्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वेबसाइट पे आप लोग सारा डेटा है वो एक ही वेबसाइट पे और सिंपल आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इजीली है वो पूरा डेटा है वो समझ में आ जाएगा और किसी भी आईपीओ की डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़.com जिस पे आपको लिखा हुआ आ रहा है आईपीओ वॉच 2023 आईपीओ लिस्ट मेन बोर्ड एंड एसएमई, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इस वेबसाइट को आपको सिंपल है वो ओपन कर लेना है या फिर डायरेक्टली आप लोग चित्तौड़गढ़.com गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को आप लोग ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का एक सिंपल सा इंटरफेस आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपको करंट आईपीओ इन इंडिया 2023 ऑल आईपीओ, आपको यहाँ पे ऑल आईपीओ का ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करके तो आपको यहाँ पे ऑल आईपीओ की लिस्ट आपको यहाँ पे शो की जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पे ऑल आईपीओ पे सेलेक्ट करोगे तो आपको एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ दोनों आईपीओ आपको शो किए जाएंगे। अगर आपको मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ का अगर डिफरेंस आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। मेन बोर्ड आईपीओ दोस्तों वो होते हैं जिनका इश्यू साइज बड़ा होता है, जैसे कि 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़। जैसे कि अभी पेटीएम का आईपीओ गया था वो 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इश्यू साइज था और जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ में होता है 15,000 के आसपास में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप लोग एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपको मेन बोर्ड आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट है वो करना होता है। इसके अलावा दोस्तों एसएमई आईपीओ की बात करें, मेन बोर्ड आईपीओ नॉर्मली दोस्तों हम लोग अप्लाई करते हैं वो होता है। एसएमई आईपीओ की बात करें तो एसएमई आईपीओ का जो इश्यू साइज होता है वो छोटा होता है, जैसे कि 100 करोड़ के आसपास में होता है एसएमई आईपीओ का। और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो बड़ा होता है, 1 लाख रुपए के आसपास में आपको इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है। और अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तो आपको एक लॉट में यानी सारे आपको एक साथ ही सेल करने होते हैं, ये होता है एसएमई आईपीओ। जनरली दोस्तों हम लोग एसएमई आईपीओ को इग्नोर करते हैं, हम लोग मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लोग मेन बोर्ड आईपीओ देखना चाहते हैं तो सिंपल आपको मेन बोर्ड आईपीओ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग मेन बोर्ड आईपीओ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्ट है वो यहाँ पे शो की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं मेन बोर्ड आईपीओ इन इंडिया 2023 जो भी मेन बोर्ड आईपीओ चल रहे हैं। तो अगर आप लोग इसी ओपन यानी जो भी आईपीओ ओपन है फिलहाल उसको देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप लोग इश्यू हो चुका है बट लिस्ट नहीं हुआ है, क्लोज हो चुका है इश्यू, उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और लिस्टिंग होने वाली है किसी भी आईपीओ की आज के दिन, तो आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करके और उस आईपीओ की डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ओनली फॉर हम लोग यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्ट है वो नीचे में देखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करेंगे इस वेबसाइट में तो आपको देखने को मिलेगा मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट 2023। आपको यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्ट दी गई है, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ फिलहाल आने वाला है, अपकमिंग है।
तो इसमें आपको देखिए इश्यूअर कंपनी का नाम दिया गया है, कौन सी कंपनी का आईपीओ है, ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, इश्यू प्राइस क्या है। इश्यू प्राइस का मतलब है दोस्तों उसमें शेयर का प्राइस कितना है। जैसे कि अगर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का आईपीओ आया है तो इसका जो शेयर का प्राइस है 25 रुपये है, और ऊपर जो नेटवेब टेक्नोलॉजी है इसका शेयर का प्राइस है दोस्तों 500 रुपये। तो ये आप लोग इसका शेयर का प्राइस है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि 317 है सेनको गोल्ड लिमिटेड का, और भी आप लोग यहाँ पे डिटेल्स है वो नीचे में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इश्यू साइज का ऑप्शन दिया गया है। इश्यू साइज का मतलब मैंने आपको बताया है, मेन बोर्ड आईपीओ करोड़ों में आता है। जैसे कि इसका जो साइज है 631 करोड़ है टोटल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 500 करोड़ का आईपीओ है, तो ये इसका टोटल इश्यू साइज है, यानी इतने करोड़ का ये आईपीओ है। कंपनी इतना करोड़ रुपया अपने पास में बटोरेगी इन आईपीओ को सेल करके। इसके अलावा दोस्तों लॉट साइज आपको यहाँ पे दिया गया है, एक लॉट में आपको कितना शेयर मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग नेटवेब टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के आईपीओ में आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक लॉट में 30 शेयर आपको अलॉट किए जाएंगे। अगर आप लोग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में किए हैं तो आपको 600 शेयर मिलेंगे। ये आप लोग लॉट साइज है वो चेक कर सकते हैं, एक लॉट में ये शेयरों की संख्या दी गई है। एक्सचेंज का ऑप्शन दिया गया है, ये आईपीओ कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, जैसे कि बीएसई और एनएसई पे होगा। बीएसई और एनएसई ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी दो आईपीओ में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, उन दो आईपीओ के सामने जो ये चेक बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है इस पे आप लोग क्लिक करोगे। यहाँ पे आप लोग क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे की साइड में कंपेयर का ऑप्शन दिया गया है। आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे में कंपेयर का ऑप्शन दिया गया है। आप लोग यहाँ पे कंपेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके कंपेरिजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए आप लोग थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इस आईपीओ में जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि एक्सचेंज क्या होता है, आईपीओ ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट क्या है, लॉट साइज क्या है, इश्यू प्राइस क्या है, इश्यू साइज क्या है, तो इनकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, वो आप लोग यहाँ पे डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊपर आप लोग स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी आईपीओ की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी का आईपीओ है उसको आप लोग चेक करना चाहते हैं तो सिंपल आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का आईपीओ फिलहाल ओपन होने वाला है 17 जुलाई से, तो आप लोग इस आईपीओ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हम लोग यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे इस कंपनी की डिटेल है वो शो की जाएगी। जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने एक दूसरा पेज ओपन हो चुका है और आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इस कंपनी का नेम शो कर रहा है। अगर आप लोग किसी दूसरी कंपनी की डिटेल चेक करना चाहते हैं, देखिए इस कंपनी का मैंने क्लिक किया तो आपको आईपीओ डिटेल इस कंपनी के बारे में यहाँ पे नीचे की साइड में दी हुई है, जो मैं आपको एक एक डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग दूसरी कंपनी की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन दिया गया है चूज करंट आईपीओ, इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो और भी आईपीओ की लिस्ट आपको यहाँ पे शो की जाएगी, उस पर क्लिक करके और आप लोग आईपीओ की डिटेल्स है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग चेक करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड आईपीओ है, इसकी डिटेल चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये कब स्थापित हुई थी, इस कंपनी के बारे में आपको दी गई है कि ये कंपनी क्या काम करती है, ये सारी डिटेल्स आप लोग चेक कर सकते हैं सबसे ऊपर में। उसके बाद में थोड़ा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि आईपीओ की डिटेल दी गई है। इस आईपीओ की डिटेल दी गई है, आईपीओ डेट क्या रहने वाली है, लिस्टिंग डेट क्या है, फेस वैल्यू क्या है, प्राइस कितना रहने वाला है इसका, लॉट साइज क्या है, टोटल इश्यू साइज क्या है, जो मैंने आपको बताया 631 करोड़ का है, और ये टोटल कितने शेयर यहाँ पे अलॉट करेगी, 1,26,20,000 के शेयर जनता को यहाँ पे अलॉट करेगी। फ्रेश इश्यू क्या है दोस्तों, ऑफर फॉर सेल क्या है। अगर आपको फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। फ्रेश इश्यू होता है दोस्तों जो कंपनी नए शेयर इश्यू करती है पब्लिक को, और ऑफर फॉर सेल वो होते हैं दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, उनके पास में होल्डिंग होती है, उनमें से अगर कोई भी शेयर पब्लिक को बिड करता है तो वो होते हैं दोस्तों ऑफर फॉर सेल। तो फ्रेश इश्यू का पैसा है वो पब्लिक के पास, कंपनी के पास में जाता है डायरेक्टली पब्लिक से, और जो ऑफर फॉर सेल का पैसा है वो यहाँ पे किसके पास में जाता है, प्रमोटर के पास में जाता है। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया गया है, अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसको डिस्काउंट भी 25 रुपये का मिलेगा। ये डिटेल आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए इसका टाइम टेबल भी दिया गया है, इसकी ओपनिंग डेट क्या है जो आप लोग देख सकते हैं, क्लोजिंग डेट आप लोग चेक कर सकते हैं, बेसिक अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं कब होने वाला है, रिफंड आपको मिलेगा तो कब मिलेगा अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होगा, शेयर आपको कब क्रेडिट होंगे इसकी डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं, लिस्टिंग डेट चेक कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पे यूपीआई वाला सब चीज़ें हैं वो यहाँ पे
चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी डिटेल्स आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर स्लाइड करना है और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का जो लॉट साइज है वो कितने के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल रिटेलर से अप्लाई करते हैं। तो रिटेल कैटेगरी में देखिए एक लॉट के लिए आपको 30 शेयर मिलेंगे और आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों 15,000 रुपये यानी 15,000 रुपये, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेन बोर्ड आईपीओ में 15,000 के आसपास में मिनिमम आपको पे करना होता है। अगर आप लोग रिटेल से मैक्सिमम अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 390 शेयर मिलेंगे इसमें आपको और 1,95,000 ये आपको पैसा है वो इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो भी होते हैं अलग अलग आईपीओ में आपको अलग अलग लॉट साइज मिलेंगे, अलग अलग आपको शेयर्स मिलेंगे, वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरी दी गई है जैसे कि एसएचएनआई में आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है, एसएचएनआई में मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, बीएचएनआई में कितना कर सकते हैं। आप लोग इनमें भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा अमाउंट की है वो रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा आप लोग ऊपर स्लाइड करोगे तो और भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी से आप लोग की कितना कोटा है, यानी ये रिजर्वेशन दिया गया है, आईपीओ का कोटा दिया गया है। क्यूआईबी का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एनआईआई का मतलब होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, और रिटेल शेयर जो नीचे दिया गया है उसमें सिंपल हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये होता है रिटेल कोटा। तो आप लोग रिटेल कोटा चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 35% का कोटा है, यानी 35% शेयर है वो रिटेल कैटेगरी में मिलेंगे। जैसे कि हम लोग अप्लाई करेंगे आप जैसे लोग तो आपको ये मिलेंगे। अगर किसी भी कंपनी का रिटेल कोटा 35% है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। नॉर्मली किसी आईपीओ में 10% का आता है, 15% का आता है, 20% का आता है, 35% कोटा आपको नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है। तो इसमें अच्छा है अगर किसी भी कंपनी के आईपीओ में 35% का रिटेल कोटा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट होने के चांसेस रिटेल कैटेगरी में आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग थोड़ा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई है, जैसे कि आपको एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में आपको बताया गया है। एंकर इन्वेस्टर्स वो होते हैं दोस्तों जो कंपनी में 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड संस्थान हो गया, बैंकिंग संस्थान हो गया, तो ये बड़ी जो बड़े लॉट में अप्लाई करते हैं ये होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। जो इनके लिए क्या है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और ऊपर आप लोग स्लाइड करोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों कंपनी फाइनेंशियल। कंपनी के फाइनेंशियल आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कितना कंपनी के ऊपर लोन है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि 2020 में आप लोग देख सकते हैं टोटल एसेट्स कितनी है कंपनी के पास में, टोटल रेवेन्यू कितनी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, नेटवर्थ कितनी है, रिजर्व एंड सरप्लस आप लोग चेक कर सकते हैं, टोटल बोरोविंग कितनी है, यानी कंपनी के ऊपर लोन कितना है, 2020 में कितना था और 2021 में कितना है, 2022 में कितना है और 2023 में कितना है, वो आप लोग यहाँ पे लोन्स है वो चेक कर सकते हैं। तो ये जो भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है ये करोड़ की फिगर में दी गई है। तो आप लोग इनको अगर देखना चाहोगे तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितनी हुई है। अब हम बात करें दोस्तों 2023 में तो टोटल रेवेन्यू है कंपनी की 445 करोड़ की, और इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 47 करोड़ के आसपास में, यानी 46 करोड़ के आसपास में। तो करोड़ के फिगर में दिया गया है, जो आप लोग नीचे चेक कर सकते हैं अमाउंट इन करोड़। तो ये आप लोग यहाँ पे फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे में और भी चीज़ें दी गई है जो आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई होती है दोस्तों, किसी भी आईपीओ की डिटेल आप लोग चेक करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है, वो आपको देखना है आईपीओ रजिस्ट्रार कौन है। किसी भी कंपनी का आप लोग आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उसका आईपीओ रजिस्ट्रार आपको चेक करना है, ताकि आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने में आसानी रहे। आपको जब भी आप अलॉटमेंट स्टेटस चेक करोगे तो जो भी कंपनी का आईपीओ रजिस्ट्रार होता है, जैसे कि मेनली दोस्तों 4-5 रजिस्ट्रार हैं इंडिया में, वही आईपीओ में वो करते हैं मेन। तो आप लोग यहाँ पे अलॉटमेंट चेक करोगे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का जो रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर हमने अप्लाई किया है, अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हो तो इसकी वेबसाइट पे आपको चेक करना है। डायरेक्टली आप लोग इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको अलॉटमेंट वाली वेबसाइट पे यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और डायरेक्टली आप लोग उस कंपनी का आप लोग नाम क्लिक करके और उसके बाद में पैन कार्ड नेम से आप लोग डायरेक्टली है वो चेक कर सकते हैं। अप्लाई आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आपको अलॉटमेंट शेयर आपको वहाँ पे शो कर दिए जाएंगे कि कितने आपको शेयर है वो अलॉट हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों नीचे की साइड में और भी आपको डिटेल्स दी गई है, जैसे कि आपको आईपीओ एनालिसिस दिया गया है जिसमें आपको रिव्यू किया गया है। जैसे कि कोई भी 5 ब्रोकर कंपनी ने यहाँ पे रिव्यू किया है कि आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। 5 कंपनियों ने किया है और 5 ने इसमें येस कहा है। मेंबर्स ने भी किया है, कोई भी मेंबर है दोस्तों इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला है तो उन्होंने भी यहाँ पे येस बोला है। तो किसी ने भी यहाँ पे ये नहीं बोला है कि
कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। न्यूट्रल का दिया गया है, जिसमें अगर 0 दिया गया है, 0 दिया गया है। अवॉइड में भी 0 एंड 0 दिया गया है। तो इनमें यह बोला है कि आप लोगों को इसको अवॉइड नहीं करना है, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। तो ये हुई दोस्तों आईपीओ की मेन डिटेल्स जो आप लोग चेक करना चाहते थे। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई है, इसके अलावा दोस्तों आप लोग टाइम टेबल चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं, ये हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं जीएमपी कैसे चेक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहते हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं। रिव्यू पे क्लिक करोगे तो मैंने आपको जो दिखाया है कि कौन लोग बोल रहे हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये आप लोग रिव्यू चेक कर सकते हैं आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करके और आप लोग सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितना सब्सक्राइब हुआ है। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे प्रीवियस कोई भी आईपीओ है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ गया है, इसका आप लोग सब्सक्रिप्शन डेटा चेक करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आईपीओ को। उसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि कौन सी कैटेगरी में कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं 135 गुना सब्सक्राइब हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर एनआईआई में 88 गुना सब्सक्राइब हुआ है। बीएनआई में हुआ है दोस्तों 91 गुना और एसएनआई में हुआ है दोस्तों 82 गुना हुआ है। रिटेल कैटेगरी में, रिटेल में जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें 78 गुना अप्लाई ये सब्सक्राइब हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी 78 में से अगर आपने 78 गुना हुआ है तो 78 लोगों में से एक को मिलेगा पर 78 में, तो वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय ने कितना किया है वो भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो सब्सक्रिप्शन डेटा भी आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपने किसी भी आईपीओ में अप्लाई किया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको किसी भी आईपीओ का जो देखना है कि आपको जीएमपी कैसे चेक करते हैं। तो जीएमपी से पहले आप लोगों को कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया है, न्यूज़ का ऑप्शन दिया गया है, ये आप लोग चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं होने वाली है। अब दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आईपीओ की जीएमपी, यानी आपको कितना प्रॉफिट उस आईपीओ में मिल सकता है। ग्रे मार्केट में किसी भी कंपनी के आईपीओ का प्रीमियम है वो कितना चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए जीएमपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आईपीओ को सेलेक्ट कर लेना है, जिसका भी आप लोग देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। जीएमपी के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे जीएमपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों एक नया पेज आपके सामने ओपन होके आएगा और उसमें आपको देखिए दोस्तों दिया गया है कि आपको सभी कंपनी के जीएमपी दिए गए। जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी है, इसका आईपीओ आने वाला है और इसकी जीएमपी कितनी है देखिए। इसका आईपीओ प्राइस 500 रुपये है, जीएमपी चल रही है 355 रुपये, यानी आपको एक शेयर पे इतना प्रॉफिट आपको होने वाला है 355 रुपये। तो आप लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन चेक कर सकते हैं, 71% के आसपास में आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, यानी आपको इसके समथिंग, ये आपको कंफर्म नहीं दिया गया है दोस्तों, बट आप लोग यहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर एस्टिमेटेड लिस्टिंग दी गई है 71% के आसपास में, तो अगर 5 या 10% ऊपर नीचे भी होता है तो भी आप लोगों को यहाँ पे 60% के आसपास में प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है इस आईपीओ में। तो अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो जो कि आप लोग देख सकते हैं 500 रुपये इसका इश्यू प्राइस है और आपको यहाँ पे 855 रुपये के आसपास में ये शेयर है वो देखने को मिल सकता है लिस्टिंग वाले दिन। इसके अलावा दोस्तों और भी आईपीओ है उनका आप लोग जीएमपी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है ये जो अशरफ हॉस्पिटल है इसका भी दिया गया है 38% है। ये आप लोग यहाँ पे एसएमई और मेन बोर्ड दोनों का आप लोग यहाँ पे जीएमपी है वो चेक कर सकते हैं। तो जीएमपी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अगर जीएमपी ज़्यादा है, अगर जीएमपी 5% या फिर 10% है तो फिर उसको आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। अगर जीएमपी 50% से भी ज़्यादा है तो उसको आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है वो मैक्सिमम होने वाले हैं। तो जीएमपी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पे किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट चेक करना चाहते हैं तो अलॉटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको इसमें नीचे की साइड में किसी भी जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट का लिंक होता है, डायरेक्टली लिंक आपको दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का मैसेजेस रहेगा वो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली है वो चेक कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि किसी भी आईपीओ की डिटेल्स आप लोग कैसे चेक करते हैं, किसी भी का जीएमपी कैसे चेक करते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे चेक करते हैं, सारी डिटेल आप लोग इसी वेबसाइट पे चेक है वो कर सकते हैं। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, उसके बाद में अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको आईपीओ से अच्छा प्रॉफिट है वो देखने को मिले। सो ये है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।